सदियों से हमारी इस जमीन ने अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को छुपा कर रखा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा इतिहास ही जमीन के नीचे दफन है। आज की इस चर्चा में हम उन शानदार पुरातात्विक चमत्कारों के बारे में बात करेंगे जो किसी रहस्यमयी तरीके से इतिहास के पन्नों से गायब हो गए। लेकिन कहानी सिर्फ उनके गायब होने की नहीं है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे आज की अत्याधुनिक तकनीक यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन खोए हुए स्मारकों को वापस ढूंढ निकालने का एक बहुत बड़ा काम कर रही है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक बेहद घना जंगल जहां परिंदा भी पर ना मार सके। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और एक गहरा सन्नाटा, और अचानक उस घुप अंधेरे के बीच से पत्थरों की एक विशाल दीवार नजर आती है। पत्थरों पर काई जमी है, स्तंभ टूट चुके हैं, लेकिन वो खामोशी चीख चीख कर उस दौर की गवाही दे रही है जब वहां एक पूरी बस्ती बसा करती थी, जिंदगी धड़कती थी। ये विशाल ढांचे किसी जादू से हवा में गायब नहीं हुए थे। इनके पीछे कुछ बेहद गहरे रहस्य हैं, ऐसी सच्चाइयां जो सदियों तक किसी के सामने नहीं आईं, बस इंतजार करती रहीं कि कोई उन्हें फिर से खोजे। अब अगर हम समय और भूगोल के नक्शे पर नज़र डालें तो पता चलता है कि हमारी कितनी ही धरोहरें आज गुमनाम हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का डेटा भी यही बताता है कि ऐसे हजारों ढांचे हैं जिनका आज कोई नामो निशान नहीं है। महाबलीपुरम के तटीय मंदिरों को ही ले लीजिए जो समुद्र में समा गए, या फिर थार रेगिस्तान का कुलधरा गांव जो रातों रात वीरान हो गया। बुद्ध के समय की श्रावस्ती जो मिट्टी में दफन हो गई, और 15वीं सदी का हम्पी जिसे क्रूर आक्रमणों ने राख के ढेर में बदल दिया। हर एक जगह की अपनी एक अलग और दर्दनाक नियति रही है। कई बार किंवदंतियों और असलियत के बीच का फासला बहुत बारीक होता है। महाबलीपुरम का ही उदाहरण लें। कहा जाता था कि पल्लव राजाओं के दौर में यहाँ 7 भव्य मंदिर हुआ करते थे। बाहर से आने वाले यात्री इन्हें 7 पगोड़ा कहते थे। पर समय के साथ समुद्र का पानी आगे बढ़ता गया और 6 मंदिर लहरों में समा गए। बचा तो सिर्फ एक, जिसे आज हम शोर टेम्पल कहते हैं। लेकिन जब 2004 में वो खौफनाक सुनामी आई और समुद्र का पानी पीछे हटा, तो लहरों के नीचे से नक्काशीदार खंबे और पत्थर की दीवारें उभरकर दुनिया के सामने आ गईं। ASI के गोताखोरों ने जब अंदर जाकर देखा तो सदियों पुरानी वो कहानी एक जीती जागती सच्चाई बन गई। महाबलीपुरम के पानी से निकलकर अब जरा थार के रेगिस्तान की तरफ चलते हैं। कुलधरा, ये कहानी थोड़ी और दर्दनाक है। सोचिए, एक ऐसा शहर जहाँ का विशाल मंदिर कभी दियों की रोशनी से जगमगाता था। वहाँ एक रात ऐसा क्या हुआ कि 1500 लोगों की पूरी आबादी हमेशा के लिए गायब हो गई। कहते हैं कि दीवान सालम सिंह के जुल्मों से बचने के लिए उन लोगों ने रातों रात अपना घर छोड़ दिया और जाते जाते अपने पीछे छोड़ गए एक श्राप। आज वो भव्य मंदिर सिर्फ एक खंडहर है, और उस श्राप का वो खौफनाक रहस्य आज भी कुलधरा की सूनी हवाओं में महसूस किया जा सकता है। 90%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाला सच है। उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती का नाम तो सुना ही होगा। ये वो पवित्र जगह है जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 25 मॉनसून बिताए थे। खुदाई में यहाँ मंदिरों, विहारों और स्तूपों के कई अवशेष मिले हैं, लेकिन पुरातत्वविदों का मानना है कि ये तो सिर्फ 10% है। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता, एक पूरा इतिहास अपने 90% हिस्से के साथ आज भी उस जमीन के नीचे दफन है। इतिहास के पन्नों में हम्पी के पतन की कहानी किसी त्रासदी से कम नहीं है। 15वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की ये राजधानी दुनिया के सबसे अमीर और खूबसूरत शहरों में गिनी जाती थी। लेकिन फिर 1565 में दक्कन सल्तनतों ने एक साथ मिलकर हमला कर दिया।
लगातार 6 महीनों तक वो लूटपाट मची कि रूह कांप जाए। बेजोड़ मूर्तियां तोड़ दी गईं, भव्य मंदिरों को खंडहर बना दिया गया और एक जीता जागता शहर बस राख का ढेर बन गया। आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर हम्पी के ये खंडहर उसी बर्बादी और दर्द की खामोश कहानी सुनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विशाल और मजबूत ढांचे लुप्त क्यों हो गए? वजहें कई हैं। कुछ तो भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो गए, कुछ को ऐतिहासिक आक्रमणों और लूटपाट ने मिटा दिया, और कुछ बस समय की मार नहीं झेल पाए। लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है वो है हमारी आज की लापरवाही। संरक्षण के लिए फंड की कमी, अवैध खनन और बेतरतीब अतिक्रमण आज भी कई ढांचों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। सच कहें तो जितना नुकसान प्राचीन काल के युद्धों ने किया था, उतना ही आज हमारी ये उदासीनता कर रही है, जहां हम अपने ही इतिहास के ऊपर बेझिझक नई इमारतें और शॉपिंग मॉल खड़े करते जा रहे हैं। द टेक्नोलॉजिकल रेनेसां, रिक्लेमिंग हिस्ट्री। इतिहास को वापस पाने की इस मुहिम में अब तकनीक का दौर शुरू हो चुका है। तो अब बात करते हैं उम्मीद की। आज का आधुनिक विज्ञान प्रकृति के छिपाए हुए इन रहस्यों को सुलझाने की सबसे बड़ी चाबी है, जैसे कि लाइडार तकनीक। इसके जरिए घने जंगलों के ठीक ऊपर से लेजर स्कैनिंग की जाती है, जो पेड़ों के झुरमुट के नीचे छिपे हुए ढांचों का सटीक नक्शा बना देती है। सैटेलाइट इमेजिंग से जमीन की सतह पर मौजूद उन अजीबोगरीब आकृतियों का पता लगाया जाता है जो नॉर्मल आंखों से नहीं दिखती। और फिर है अंडर वाटर रोबोटिक्स, जो समुद्र की उन गहरी खाइयों में जाकर डूबे हुए खंडरों को ढूंढ निकालते हैं, जहां किसी भी इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। इस आधुनिक तकनीक का जादू देखना हो तो 2025 में मध्य प्रदेश में हुई खोज को देखिए। वहां एक बेहद घने जंगल के ऊपर पहले लाइडार स्कैनिंग की गई, फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जंगल की उस कैनोपी यानी ऊपर के पत्तों और डालियों की परत को डिजिटल तरीके से हटा दिया गया, और नतीजा 8वीं या 9वीं सदी के 3 बिल्कुल अज्ञात मंदिरों के खंडर सीधे तौर पर दुनिया के सामने आ गए। ये सच में किसी टाइम मशीन की तरह लगता है, जो बिना एक भी पत्ता हिलाए सदियों से छिपे इतिहास को हमारे सामने लाकर रख देता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ आसमान से लेजर और सैटेलाइट काम कर रहे हैं, वहीं कभी-कभी इतिहास खुद को बड़े ही साधारण तरीके से भी दिखा देता है। 2023 में तमिलनाडु के एक खेत में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक किसान बड़ी शांति से अपना खेत जोत रहा था। अचानक उसका हल जमीन के नीचे किसी बहुत सख्त पत्थर से टकराया। जब उस जगह की सावधानी से खुदाई की गई तो क्या देखते हैं कि वहां 1200 साल पुराना चोल काल का एक मंदिर मौजूद था, जो पूरी तरह से सुरक्षित था। सोचिए जरा, हम हाईटेक स्कैनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ मिट्टी के कुछ इंच नीचे ही हमारा प्राचीन इतिहास कितनी शांति से सोया हुआ है। ये हमें उस गहरी सच्चाई की याद दिलाता है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां इतिहास हवा में नहीं बल्कि जमीन के नीचे धड़कता है। इतने सारे तूफानों, आक्रमणों और सदियों की अनदेखी के बावजूद ये प्राचीन पत्थर आज भी टिके हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे इतिहास की ये इमारतें खुद ही मिटना नहीं चाहती, वो बस एक मौका ढूंढ रही हैं ताकि वो अपनी कहानी आज की और आने वाली पीढ़ियों को फिर से सुना सकें। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं, तो एक सवाल जहन में जरूर आता है, क्या ये मुमकिन है कि हमारे अपने शहर के किनारे या किसी आम से गांव में कोई ऐसी पुरानी दीवार, कोई ऐसा गुमनाम खंडहर या मंदिर है जिसके बारे में दुनिया को अब तक कुछ पता ही नहीं? ये चर्चा सिर्फ उस बीते हुए कल को याद करने के लिए नहीं थी, बल्कि अपने आसपास की जगहों को एक नई नज़र से देखने का एक बहाना है। क्योंकि कौन जानता है,
शायद इतिहास की अगली सबसे बड़ी खोज हमारे बहुत करीब ही दफन हो, बस इंतजार कर रही हो कि कोई उसे ढूंढ निकाले।